हेलो फ्रेंड्स, आज के इस ट्रैवल ब्लॉग में आपको यूपीएससी के लिए हम्पी के आर्ट एंड कल्चर से रिलेवेंट जितनी भी इंपॉर्टेंट डिटेल्स ज़रूरी हैं वो सब मिलेंगे। हम्पी एक समय में विजयनगर एम्पायर की कैपिटल हुआ करता था, which was one of the greatest Hindu empire in South India, which existed from 14th to 16th century. बैटल ऑफ तालीकोटा के बाद विजयनगर एम्पायर तो लगभग खत्म सा ही हो गया था और आज ये सिटी रूइंस में तब्दील हो चुकी है। लेकिन इसके बावजूद आप इन मंदिरों को देखिए, इनकी लार्ज डायमेंशंस देखिए और देखिए इन स्टेटली पिलर्स को, दीवारों पे की गई इन डेलिकेट कार्विंग्स को देखिए। यहाँ पर रामायण और महाभारत की भी कई सारी स्टोरीज को डिपिक्ट किया गया है। इन ग्रैंड टेम्पल्स, पैलेसेस, मार्केट प्लेसेस और दूसरे स्ट्रक्चर्स के रूइंस को देखकर ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि ये सिटी अपने पीक पर कितनी भव्य और शानदार हुआ करती होगी। इनफैक्ट डोमिंगो पेस, जो एक पोर्चुगीज ट्रेवलर थे, उन्होंने भी 1520-22 के बीच इस सिटी को विजिट किया था। ये वो समय था जब विजयनगर के रूलर कृष्णदेव राय हुआ करते थे। डोमिंगो पेस ने अपनी बुक क्रॉनिका डोस रेस दी बिस्नागा में हम्पी के साइज को रोम से कंपेयर किया है और यहाँ की अबंडेंट वेजिटेशन, एक्वेडक्ट्स, आर्टिफिशियल लेक्स और एडवांस्ड इरिगेशन टेक्नोलॉजी की काफ़ी तारीफ की है। इस सिटी को 1986 में वर्ल्ड हेरिटेज साइट डिक्लेयर किया गया था। ये सिटी लोकेटेड है सेंट्रल कर्नाटका में ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर तुंगभद्र। पहले के समय में इस रिवर को रिवर पंपा के नाम से जाना जाता था। हम्पी के अंदर आपको 5 डिस्टिंक्ट टेम्पल्स देखने को मिलेंगे। पहला है विरूपक्ष टेम्पल, जो कि हम्पी बाजार में लोकेटेड है। इसके साउथ में है हेमकुट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स और इसी के पास में है श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल और श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल के नॉर्थ ईस्ट में है विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इसके अलावा हम्पी के रॉयल एंक्लोजर एरिया में लोकेटेड है हजार राम टेम्पल। चलिए सबसे पहले बात करते हैं विरूपक्ष टेम्पल की, विच इज डेडिकेटेड टू विरूपक्ष, जिन्हें लॉर्ड शिवा की ही एक फॉर्म माना जाता है। हम्पी के अलावा एक विरूपक्ष टेम्पल पडक्कल, केरला में भी है और हम्पी का ये विरूपक्ष टेम्पल हम्पी का वन ऑफ द ओल्डेस्ट एंड मोस्ट रिवर्ड टेम्पल्स माना जाता है। इनफैक्ट विजयनगर एम्पायर के शुरू होने से हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स पहले 7th सेंचुरी से ही ये जगह एक तीर्थ स्थान हुआ करती थी, लेकिन उस समय यहाँ पर एक छोटा सा मंदिर ही हुआ करता था। आज ये जो ह्यूज टेम्पल कॉम्प्लेक्स आप देख रहे हैं, इसे विजयनगर एम्पायर के वन ऑफ द पावरफुल रूलर देवराय II के नायक यानी चीफ लक्कन दंदेश ने बनवाया था। यहाँ पर द्रविडियन आर्किटेक्चरल स्टाइल का यूज़ किया गया है और क्योंकि द्रविडियन स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर की एक खास फीचर है एंट्रेंस गेटवे, जिन्हें गोपुरम कहा जाता है, तो इस टेम्पल में भी आपको 3 प्रोमिनेंट गोपुरम्स देखने को मिलेंगे। तीनों पर आप हिंदू डाइटीज़ के स्कल्पचर्स को देख सकते हैं और इन तीनों में से जो ईस्टर्न गोपुरम है ये सबसे बड़ा गोपुरम है। इसमें 9 मंजिलें हैं और ये 50 मीटर ऊंचा है। इसे विजयनगर एम्पायर के ग्रेटेस्ट रूलर कृष्णदेव राय ने बनवाया था। इस मंदिर के अंदर 3 मंडप्स हैं। मंडप्स यानी पवेलियंस। इन 3 मंडप्स में से एक है कल्याण मंडप और दूसरा है रंग मंडप। रंग मंडप को 1510 में कृष्णदेव राय ने बनवाया था। रंग मंडप के इन पिलर्स पर मिथिकल क्रिएचर्स और हिंदू डाइटीज को कार्व किया गया है। वन ऑफ द कॉमन मिथिकल क्रिएचर जिसे आप हम्पी के टेम्पल पिलर्स पर देख सकते हैं वो है यली। इस मंदिर की खास बात यह है कि इट इज द ओनली फंक्शनिंग टेम्पल ऑफ एंशिएंट हम्पी। इस मंदिर में शिवलिंग भी है, लेकिन इसके अलावा आपको एंशिएंट हम्पी के किसी भी और टेम्पल में आपको भगवान की आइडल देखने को नहीं मिलेगी। उन मंदिरों की आइडल्स को कहाँ ले जाया गया है इसके बारे में अभी थोड़ी देर में हम लोग बात करेंगे। चलिए अब विरूपक्ष टेम्पल को कवर करने के बाद आगे बढ़ते हैं हेमकुट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स की ओर। हेमकुट ग्रुप ऑफ टेम्पल्स बेसिकली एक क्लस्टर ऑफ एंशिएंट टेम्पल्स हैं जो हम्पी में हेमकुट हिल के ऊपर हैं। यहाँ पर भी मोस्ट ऑफ दीज टेम्पल्स आर डेडिकेटेड टू लॉर्ड शिवा, लेकिन यहाँ के इन मंदिरों का जो आर्किटेक्चरल स्टाइल है वो टिपिकल विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर से काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट है। इनफैक्ट ये बिल्कुल अलग ही स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर है, इसीलिए शुरुआत में इन्हें जैन मंदिर समझ लिया गया था।
चलिए अब आगे बढ़ते हैं श्री कृष्ण स्वामी टेम्पल की ओर। इस टेम्पल को श्री कृष्ण देव राय ने 1513 में उदयगिरी के ऊपर अपनी जीत को सेलिब्रेट करने के लिए बनवाया था। उदयगिरी आज आंध्र प्रदेश में है, लेकिन उस समय इसके ऊपर उड़ीसा के गजपति रूलर्स का कंट्रोल हुआ करता था। लेकिन श्री कृष्ण देव राय ने 1513 में गजपति रूलर्स को हराकर उदयगिरी को जीत लिया था और इसी जीत की खुशी में इस टेम्पल को बनवाया गया था। इनफैक्ट इस टेम्पल के गोपुरम पर भी आप राजा कृष्ण देव राय के उदयगिरी एक्सपीडिशन से रिलेटेड कार्विंग्स देख सकते हैं। और टेम्पल के अंदर यहाँ इस मंडप में आप जो इन पिलर्स को देख रहे हैं, ये सभी पिलर्स मोनोलिथिक पिलर्स हैं। इसका मतलब ये कि यहाँ मौजूद हर एक पिलर को सिंगल पीस ऑफ रॉक से सिर्फ छेनी और हथौड़े की मदद से ये शेप दी गई है और उसके बाद इसकी शेप को स्मूदन किया गया, इन डेलीगेट कार्विंग्स को बनाया गया जहाँ विष्णु जी के 10 अवतारों को दर्शाया गया है। इसके अलावा आप यहाँ पर ये जो लायन शेप मिथिकल क्रिएचर की कार्विंग्स देख रहे हैं, ये है यली। इस टेम्पल के साउथ में आपको नरसिम्हा जी की 6.7 मीटर हाई रॉक कट आइडल देखने को मिलेगी। इस मूर्ति में आप देख सकते हैं कि नरसिम्हा जी कई सरों वाले इस शेष नाग के ऊपर बैठे हैं। इस ओरिजिनल आइडल में लक्ष्मी जी की भी इमेज शामिल हुआ करती थी, बट बैटल ऑफ तालिकोटा के बाद आक्रमणकारियों की बर्बरता के कारण लक्ष्मी जी की मूर्ति इस रॉक कट आइडल से अलग हो गई। इस समय लक्ष्मी जी की उस आइडल को कमलापुरम के म्यूजियम में रखा गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स की ओर। विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स को उसके एक्स्ट्रॉर्डनरी आर्किटेक्चर और फेमस स्टोन चैरियट्स के लिए जाना जाता है। एक्चुअली विट्ठल स्वामी टेम्पल को विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स इसलिए कहा जाता है क्योंकि इस बड़े से कंपाउंड के अंदर सिर्फ विट्ठल स्वामी टेम्पल नहीं है, बल्कि कई सारे और एसोसिएटेड स्ट्रक्चर्स और बिल्डिंग्स भी हैं और ये पूरा का पूरा कॉम्प्लेक्स हाई कंपाउंड वॉल से सराउंडेड है। विट्ठल टेम्पल को 15th सेंचुरी में विजयनगर एम्पायर के पावरफुल रूलर देवराय II ने बनवाया था और बाद में कृष्णदेव राय के रूल के दौरान इस टेम्पल को एक्सपेंड और एनहेंस किया गया। इस टेम्पल को श्री विजय विट्ठल टेम्पल भी कहा जाता है और इस टेम्पल के मेन डाइटी हैं लॉर्ड विट्ठल, जिन्हें विष्णु जी का अवतार माना जाता है। लेकिन अभी इस टेम्पल में विट्ठल देव की आइडल नहीं है, उनकी मूर्ति को महाराष्ट्र के पंढरपुर में मूव कर दिया गया है। विट्ठल टेम्पल जाना जाता है अपने इम्प्रेसिव पिलर्ड हॉल्स यानी मंडपों के लिए और आइकॉनिक स्टोन चैरियट्स के लिए। विट्ठल टेम्पल में कई सारे मंडप हैं, जैसे महामंडप जिसे सभा मंडप भी कहा जाता है, रंग मंडप, कल्याण मंडप यानी मैरिज हॉल और उत्सव मंडप यानी फेस्टिव हॉल। महामंडप के इन पिलर्स के ऊपर आप नरसिम्हा और यली की कार्विंग्स को देख सकते हैं और यहाँ रंग मंडप में 56 म्यूजिकल पिलर्स हैं। इन पिलर्स को सारेगामा पिलर्स कहा जाता है और वो इसलिए क्योंकि अगर आप इन पिलर्स के ऊपर टैप करेंगे तो आप एक्चुअली में म्यूजिकल नोट्स को सुन पाएंगे। इसके अलावा विट्ठल मंदिर के परिसर में आपको ये आइकॉनिक स्टोन चैरियट्स भी देखने को मिलते हैं। एक्चुअली हमारे देश में इस तरह के स्टोन चैरियट्स 3 जगहों पर देखने को मिलते हैं। एक तो कोणार्क उड़ीसा में, दूसरा महाबलीपुरम तमिलनाडु में और तीसरा यहाँ हम्पी में। हम्पी में इस स्टोन चैरियट को 16th सेंचुरी में राजा कृष्ण देव राय ने बनवाया था। चैरियट का मतलब होता है रथ, लेकिन यहाँ पर ये जो स्टोन चैरियट है ये कोई रथ नहीं है। एक्चुअली में ये एक द्रविडियन स्टाइल टेम्पल ही है जिसे चैरियट शेप में बनवाया गया है एंड इट वॉज डेडिकेटेड टू गरुड़, जिसे लॉर्ड विष्णु जी का वाहन माना जाता है। हालांकि अभी इस मंदिर में कोई भी मूर्ति नहीं है, जस्ट लाइक मैनी अदर हम्पी टेम्पल्स। फोटोज में और पिक्चर में ऐसा लगता है कि एक मोनोलिथिक स्ट्रक्चर होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। इट इज़ मेड ऑफ मल्टीपल स्मॉलर स्टोन्स असेंबल्ड टू परफेक्शन। और जैसा कि हमने पहले कहा, यहाँ इस विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स में विट्ठल टेम्पल और इस स्टोन चैरियट के अलावा भी कई सारे और स्ट्रक्चर्स भी हैं। विट्ठल टेम्पल कॉम्प्लेक्स को कवर करने के बाद चलिए अब हम लोग राज प्रांगण की ओर बढ़ते हैं। राज प्रांगण यानी रॉयल एनक्लोजर, इसी के सेंटर में है हजार राम टेम्पल विच वॉज डेडिकेटेड टू भगवान राम। इस टेम्पल को हजार राम टेम्पल इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इस टेम्पल की वॉल्स पर रामायण की न्यूमरस स्टोरीज को कार्व किया गया है। इनफैक्ट इस टेम्पल की वॉल्स पर दशहरा सेलिब्रेशन के सीन्स को भी डिपिक्ट किया गया है। इस मंदिर को विजयनगर किंग्स और रॉयल फैमिली के प्राइवेट टेम्पल के रूप में बनाया गया था।
इसीलिए तो इसे रॉयल एनक्लोजर में बनाया, और इसे बनाया था विजयनगर एम्पायर के पावरफुल रूलर देवराय सेकंड ने। उन्होंने इस टेम्पल को बहुत ही सिंप्लिसिटी के साथ बनवाया था। इसमें एक गर्भगृह, पिलर्ड हॉल और एक अर्ध मंडप था। बट बाद में राजा कृष्ण देव राय ने इसमें कई सारे एडिशंस किए। नाउ इस राज प्रांगण के अंदर हजार राम टेम्पल के अलावा कुछ और इंटरेस्टिंग स्ट्रक्चर्स भी हैं, जैसे कि लोटस महल और क्वींस बाथ। यहाँ हम विजयनगर स्टाइल ऑफ आर्किटेक्चर को देख सकते हैं, विच वॉज अ यूनिक ब्लेंड ऑफ हिंदू एंड इस्लामिक आर्किटेक्चरल स्टाइल्स। यूपीएससी के लिए इंडिया की हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इंडियन ज्योग्राफी को डिटेल में कवर करने के लिए बुक्स तावा की प्लेलिस्ट को फॉलो कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सपोर्टिंग बुक्स तावा।